सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम, अपना परिचय और यहाँ बैठने का हमें एजेंडा बताएं कि आखिर एजेंडा है क्या। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सिंह है और मैं पूर्वांचल जागृति मंच से अध्यक्ष हूँ और ये RWA प्रतापनगर जन कल्याण समिति से सेक्रेटरी हूँ। हम लोग पिछले 8 रोज से यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना पे, क्योंकि ये जहाँ पे जो ठेका खोला जा रहा है मनीष सिसोदिया जी की अवकारी नीति जो दिल्ली सरकार की है, इस अवकारी नीति के विरुद्ध हम बैठे हैं कि स्कूल बिल्कुल सामने है, 30 मीटर के अंदर में स्कूल है, बगल में CGSH की डिस्पेंसरी है, 2 इधर में मंदिर है, बैक साइड में शिव मंदिर है, सामने पॉकेट 4 में 2 स्कूल है, बगल में ऋषभ पब्लिक स्कूल है। ये सारे 300 मीटर के दायरे में 5-6 ऐसे सामाजिक संस्थाएं, स्कूल, मंदिर हैं, जिसके दरकिनार कर करके चाहे जिस तरीके से भी दिल्ली सरकार ने टेंडर दिया, हमें दिल्ली सरकार से, MCD से और अवकारी कमिश्नर है, MCD कमिश्नर है, हम सारे डिपार्टमेंट जो इसमें इन्वॉल्व है और अपने क्षेत्रीय विधायक जो डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री है जो शिक्षा नीति का ढोल पीटते हैं पूरे दुनिया में, उनसे मांग करें कि कौन सी शिक्षा नीति आपकी है कि स्कूल के आगे आप दारू का ठेका खोल रहे हैं। अगर आप यहाँ दारू का ठेका खोल देंगे तो कल से हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कल से अंडा के, चिकन के, मटन के दुकान लगेगी, तो हम अपना क्या यहाँ से मकान बेच करके चले जाएं आपके अवकारी नीति के चक्कर में जो पिछले 40 साल से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। तो ये हमारी दिल्ली सरकार से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के निगम पार्षद से, जो भी संबंधित इसमें अधिकारी या डिपार्टमेंट आता है, सभी से मांग है कि तुरंत आप इस कार्रवाई को बंद कर करके इस दुकान को सील करें और यहाँ से ठेका को कहीं कमर्शियल जगह पर शिफ्ट करें, यही हमारी मांग है। जी धन्यवाद। जी सर, बताएं, अपना नाम बताएं और अपना मुझे परिचय बताएं और यहाँ बैठने का, जैसा सर ने बताया कि आप 8-10 दिन से मैं अगर बात करूँ, आप यहाँ निरंतर बैठ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या आपकी विधायक जी से या मंत्रिमंडल में किसी से बात हुई है इस लेवल पे कि आपका जो यहाँ पे बैठने का, मैं कहूँ अगर खुले शब्दों में अगर बात की जाए, यहाँ बैठने का, विरोध प्रदर्शन का अगर रिजल्ट पूछा जाए तो कहाँ अब आ चुका है? सर मैं RW प्रेसिडेंट हूँ पॉकेट 4 मीरवार फेज 1 से और RW फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट हूँ। ये बहुत दुखद बात है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये हमारे डिप्टी CM साहब की है और ये दुकान को उन्होंने ऐसे लाइसेंस दे दिया उनके बिना मर्जी के, या कैसे ये लाइसेंस उनको मिल गया कि सामने सारे स्कूल है या रेजिडेंट्स रहते हैं और ये एक बहुत छोटी सी सड़क है, यहाँ पे 2-2 मिनट बाद ट्रैफिक जाम होता है और अगर ऐसे दारू की यहाँ पर दुकान या ठेके खुलेंगे हम लोग निकलेंगे कैसे? यहाँ वैसे भी ये क्राइम रोड है, यहाँ जब भी जाएंगे यहाँ पर कभी मोबाइल स्नैचिंग होती है, देखिए यहाँ कितने केसेस रजिस्टर्ड है और आगे जाके ATM है, आगे जाके डिस्पेंसरी बन रही है, अथॉरिटी का ऑफिस है। तो ये अगर हमारे डिप्टी CM साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इतने धड़ल्ले से काम हो रहा है, ये बहुत दुखनीय है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, उनको खुद आके देखना चाहिए था। और यहाँ हम 8-10 दिनों से बैठ रहे हैं तो अभी तक क्या उनको पता नहीं है? उनकी नॉलेज में बात होने के बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कम से कम एक एक्शन तो होना चाहिए था, भाई यहाँ ठेका नहीं खुलेगा, हमारे को कोई पूछने तक नहीं यहाँ पर आता, यहाँ पर कोई बातचीत करने के लिए नहीं आता, हम बैठे हैं तो बैठे हैं। तो ये उन्हीं की नीति है, उन्होंने हमें सिखाया बैठो, अगर गलत काम हो रहा है तो वो भी तो ऐसे ही बैठते हैं, हम भी ऐसे ही बैठे हैं। हम तो ये ठेका खुलने नहीं देंगे, चाहे हमारे को इसमें कुछ भी करना पड़े। अभी तो हमारी जनता निकल के बाहर नहीं आई है, अभी RW के लोग, ये पूर्वांचल और सब लोग हम बैठ के यहाँ पर इसका जो है इसको देख रहे हैं, लेकिन जब जनता निकल के आएगी तो फिर इनको लिए आगे बहुत मुसीबत होगी। तो इसलिए मैं मनीष जी से, अपने डिप्टी CM साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लें और इसको जो है बंद कराएं, जिससे कि यहाँ पर उल्टे सीधे जो और क्राइम ना बढ़े। इसके क्राइम बढ़ने से यहाँ देखिए बच्चे की दुकानें खुल जाएंगी, ये खुल जाएगा, आप किसको रोक पाओगे? हम रोक ही नहीं पाएंगे उसको। तो इसलिए हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से आके इसके अगेंस्ट में कार्रवाई करें और इसको ठेके को खुलने से रोकें। धन्यवाद। जी, क्या लगता है सर, ये अगर जिस तरह सर ने बताया कि अभी आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है मनीष सिसोदिया जी, जो कि यहाँ से अगर बात की जाए वर्तमान की तो विधायक हैं, तो क्या ये धरना प्रदर्शन जो है वो सिर्फ आज के लिए है या आगे भी चलता रहेगा? देखिए सर, ये धरना प्रदर्शन 8 दिन से चल रहा है। मैं RW प्रेसिडेंट MP शर्मा जी, प्रतापनगर, ये 8 दिन से धरना चल रहा है, सोमवार से चल रहा है, सोमवार आज मंगलवार हो गया, 9 दिन हो गए बल्कि। कार्रवाई तो भी कोई नहीं हुई है, उनके कान पे जून रहेंगी या नहीं रहेंगी ये भी अभी पता नहीं है कुछ भी। और आपने देखा ही है, सब लोगों ने बता ही दिया कि कितनी कितनी कहाँ यहाँ इंस्टीट्यूशन हैं और बैंक हैं, अथॉरिटी है, जैसे डिस्पेंसरी है, मंदिर हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी पता नहीं किस तरीके से इन्होंने लाइसेंस दिया है डिपार्टमेंट ने, हम नहीं समझ पा रहे हैं इस बात। और अभी तक इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जबकि ये क्षेत्र डिप्टी CM साहब के मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आता है।
और बड़े मतलब वैसे कहते हैं बहुत सक्रिय रहते हैं, लेकिन यहाँ सक्रियता उनकी कहाँ चली गई है हम नहीं जान पा रहे हैं। तो अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है और आगे का क्या होगा अभी हम नहीं जानते। अब लेकिन हमारा धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक ये बस। बलराम जी को से अगर बात की जाए बलराम जी की, तो अपना दिन और रात जिन्होंने आबकारी नीतियों के विरोध में लगा दिया है, आइए बात करते हैं और सर से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस इस विरोध के लिए। इस विरोध के लिए है कि यहाँ पे ये जो चीज़ खोली जा रही है बहुत गलत जगह पर खोली जा रही है, और मैं मनीष सिसोदिया से पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की जो अब तक जो नीति है ये बहुत गलत है। जितने हमारे सीनियर नेता हैं, जितने भी यहाँ सीनियर सिटीजन हैं, सुबह शाम यहाँ इस तरह से अपना रहते हैं, वो सारी अशांति फैल जाएगी और उस अशांति के लिए इसका बंद होना बहुत ज़रूरी है। और ये सामने देखो, मेरे ख्याल से 30 मीटर पे स्कूल है, मंदिर हैं, स्कूल है, पार्क है, सब चीज़ हैं। तो इस तरह की नीति जो है नहीं अपनानी चाहिए उनको, और ये हट धर्म छोड़ देनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से अपने वकील साहब का, अपनी जो मैडम है उनका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके हम लोगों की आपका भी धन्यवाद। आइए बात करते हैं पूर्वांचल मोर्चा से यहाँ खड़े हैं हमारे सहयोगी, और जो कि दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि इस संगठन के साथ खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इनका बहुत अहम रोल इसमें कहा जा रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम, अपना परिचय और यहाँ बैठने का आपका एजेंडा ये हमें बताएं कम शब्दों में। जी, मैं राम आधार पांडे, हमारा पूर्वांचल साप्ताहिक अखबार निकालता हूँ, उसका संपादक हूँ और पूर्वांचल जागृति मंच से जुड़े हुए हैं। हमारे जितने मित्र लोगों ने बात की उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। अब कार्यनीति क्लियर है, इतने 100 मीटर के अंदर अगर शैक्षिक संस्थान या धार्मिक संस्थान हो तो वहाँ नहीं खुलनी चाहिए। अब हमें जो विशेष बात कहनी है कि बड़ी उम्मीद से आम जनता ने, हम कोई विरोधी पार्टी और किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, इस सरकार को चुना था और ये सरकार दूसरी बार दिल्ली में आई है और ईमानदारी के नाम पर आई थी ये सरकार। अगर कोई नियम तोड़ा जाता है तो केवल तोड़ने के लिए, आम जनता में ये बातें आ रही है कि इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, पैसे का लेन देन है और पैसे के दम पर ऐसे वैसे जगह लाइसेंस दिया जा रहा है। और जो लोग इस सरकार को लाए थे, जनता में ये बात फैलती जा रही है। एक लाइन है कि प्रभुता पाही काही मद नाही। तो क्या आप सरकार दूसरी बार दिल्ली में आई है तो इस मद में चूर है कि आम जनता की आवाज वो नहीं सुन पा रही है, अपने कर्जकर्ता, अपने लोगों की आवाज नहीं सुन पा रही है, इस क्षेत्र के लोग ये आवाज उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और ये सुन लें कि आम जनता तक उनकी ईमानदारी का तार तार हुए जा रहा है। इसके पीछे जबरदस्त भ्रष्टाचार की बू आ रही है और ये भ्रष्टाचार की बू उनकी जड़ खोद देगी। अगर चाहिए, जो प्रतिनिधि हैं दिल्ली सरकार के इसके लिए जिम्मेवार, उनको चाहिए था कि किसी को भेज करके यहाँ बात करते, क्या दिक्कत है। और इस नीति के लिए जहाँ जहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आप बैन नहीं कर सकते पूरे दिल्ली में, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया 11 बजे तक मेट्रो चलती है, सारी औरतें बच्चे इधर से जाते हैं, एक गाड़ी की पार्किंग नहीं है। दिल्ली में छेड़छाड़ की ऐसी व्यवस्था है और यहाँ दारू जहाँ पर पीते हैं लोग और वो करते हैं, क्या होता है सब कोई जानते हैं। अगर ये 100 फुटा रोड होता तो आप कह सकते थे, और ये स्कूल के सामने सारे लोगों ने कहीं दिया है। तो सरकार इस पर ध्यान दे, दिल्ली सरकार इस चीज को सुने और अपनी प्रतिष्ठा बचाए, आ करके इस आबकारी नीति को चेंज करके बचाए। और नहीं तो आम जनता में है कि सारे भ्रष्टाचार अब इनमें घुस रहा है। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आप भी उसमें एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका नाम और यहाँ बैठने का आपका मुद्दा, कि किस मुद्दे, किस एजेंडे के साथ यहाँ बैठे हैं आप, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे तो मैं सुन रहा हूँ कि अगर बात की जाए शराब का ठेका, यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे कॉलेज, लेकिन अगर बात की जाए आपकी, क्या आप और आपका परिवार, क्या वो भी इससे ग्रसित है कहीं ना कहीं? अगर बात की जाए वो भी परेशान है क्या इन चीज़ों से? सर, मेरा नाम AK मिश्रा है, पूरा नाम अवधेश कुमार मिश्र है जी। और मैं इस ठेके के संदर्भ में हमारे काफ़ी साथी लोग बहुत कुछ बता चुके हैं। मैं आग्रह और विनती के साथ में मैं यही कहूँगा कि अपने विधानसभा अंतर्गत मनीष जी जो विधायक हैं यहाँ के, वो इस स्कूल के सामने ठेका बंद करवाएं। ये फर्स्ट
हमारा प्रथम है कि दृष्टिया कि आकर के देखें कि ये सामने स्कूल है और यहाँ ठेका है, जनता यहाँ खुलने नहीं देगी। हमारा यही बस कहना है कि भैया यहाँ ठेका नहीं खुलेगा किसी भी सूरत में। तो क्या इसके लिए आपकी कोई बात हुई है? अगर मनीष सिसोदिया जी से बात की जाए, जैसे अभी यहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं, अगर आप बता रहे हैं बात अगर नहीं होती है तो हमारे भाई विनय शंकर दुबे हैं, अगर यहाँ अगर ऐसे नहीं बंद होगी तो हम कोर्ट द्वारा ही बंद करवा देंगे। बाकी जो जगहों पे जैसे बंद हुआ है ये भी कोर्ट द्वारा ही बंद करा दिया जाएगा। वो उससे पहले वो अपना विचार बदल लें, यहाँ ठेका बंद करवा दें। धन्यवाद। जी बताएं सर, अपने मैं अगर एक बात कहूं आपसे, जिस तरीके से शराब के ठेके को आप यहाँ देख रहे हैं, खुलते हुए देखना चाहेंगे या नहीं? कम शब्दों में मुझे बताएं, और अगर नहीं तो उसका क्या रीजन है? सर मैं RWA सेक्रेटरी हूँ पॉकेट 4 से, और RWA सेल मयूर विहार जिला का बीजेपी का भी अधिकारी हूँ। तो मेरा नाम रोहित मल्होत्रा है। ये ठेका अपने आप में एक विनाशकारी नीति के साथ साथ विनाश करने के लिए आपको खुलेगा, अगर खुला तो, जिसका हम पुरजोर 9 दिन से कर रहे हैं। हमारे निगम पार्षद भी यहाँ थे, हमारे यहाँ समिति रानी जी ने भी इसका खंडन किया है। कई बार हम लोग तो इससे रोड प्रदर्शन हमारे सब कुछ कर चुके हैं। ये ठेका अगर यहाँ खुल जाए, जैसे बता रहे हैं, रोज का आना जाना हमारे परिवार वालों का है, उनके लिए ये बहुत घातक होगा। सामने स्कूल ये तो आपको बता ही चुके हैं। मेरा सबसे पहला अनुरोध ये है कि जिस भी अधिकारी ने ये ठेका सैंक्शन के लिए किया, ये नॉर्म को तोड़ते हुए, उस पर एक्शन तुरंत लेके उसको सामने लाया जाए। मनीष जी को क्या ये चीज़ नहीं दिखती होगी? ये हमारे वकील साहब ने ये बात कही, ये कानून में सबसे पहले ये चीज़ आती है। जिस भी अधिकारी ने इसको सैंक्शन किया, आज उसको यहाँ पे वो जवाबदेही है। उसका नौकरी जो है उसको ये जवाबदेही करती है कि ये सैंक्शन करने वाला के किस प्रेशर में, उनका क्या इंटरेस्ट था, या किसी ने उनको प्रेशर दिया, या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था, ये प्रेशर उनको कहाँ से आया। तो ये ठेका यहाँ खुलना तो एक अपने आप में विनाशकारी नीति है, ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे और ना ऐसा होने देंगे। उसके लिए हमें किसी भी लेवल पे जाना पड़ा है, हम जाएंगे। सर बात की जाए अगर यहाँ ठेका खुलने की, ठेका खुलना कितना ठीक है, कितना गलत, अपने शब्दों में बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है, प्रताप नगर में रहता हूँ। ठेका खुलना ठीक तो है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी। ठीक होता तो हम यहाँ पे क्यों बैठते? जहाँ पे जितने भी हमारे प्रताप नगर RWA के अध्यक्ष हैं, मयूर विहार के अध्यक्ष हैं, मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं, सब इसको बंद कराने के लिए बैठे हैं। राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जो भी हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जी को भी वोट दिया था, इसलिए दिया था कि हमें यहाँ पे कुछ सुविधा होगी। हमें सुविधा की बता तो असुविधा हो गई। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि ये ठेका किसी भी तरह से बंद होना चाहिए, और बंद करा के ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे जितना भी ये बताया, स्कूल है, यहाँ पे मंदिर है, बहन बेटी निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, इस सबको बहुत दिक्कत है, और ये ठेका किसी भी तरह से बंद हम करा के रहेंगे। यही मेरा इतना कहना, और इससे ज्यादा। अशोक चौबे जी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शराब के ठेके के विरोध में लोग दिन रात एक कर दिए, तो आप अपनी भूमिका उसमें बताएं, आपने किस तरीके की भूमिका यहाँ निभाई है? देखिए जी, मैं पूर्वांचल जागृति मंच के उपाध्यक्ष हूँ। अब बड़ा उम्मीद करके अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ा था, इसीलिए जुड़ा था कि ये गवर्नमेंट बड़ा ईमानदार है, बड़ी ईमानदारी से काम करेगी। लेकिन वही कहावत एक चरितार्थ होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये गवर्नमेंट इतना अपने मध्य में चूर हो गई है कि आज किसी को समझ ही नहीं रही है, न अपने कार्यकर्ता को समझ रही है, न समाज को समझ रही है, किसी से मतलब नहीं है। इसका तो भ्रष्टाचार के इतना अकंठ में डूब गई है ना, कि समझिए कि मैंने पब्लिक के हित का इसका कोई भी कार्य नहीं है। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं इसी इंटरनेशनल स्कूल में, और इसमें हमारा सिक्योरिटी गार्ड भी लगा था। अभी भी हाउस कीपिंग के लोग हैं हमारे, तो सब क्या सोचेंगे? सब आके यहाँ दारू पियेंगे। अन्ना हजारे के आंदोलन से हम लोग शुरू से जुड़े हुए थे, यही जान के जुड़े हुए थे, धरना भी दिए हैं उनके साथ। रामलीला मैदान में जाके हम लोग बहुत सारा संगठन के साथ प्रदर्शन भी किए हैं। लेकिन इतना निकम्मा, इतनी निकम्मी सरकार हम तो उम्मीद नहीं किए थे कि इतना निकम्मा ही बनेगा, जिसका नाम केजरीवाल है।